बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल मैथमेटिशियन था लेबनिज, इसने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्केयर है। स्केयर में क्या होता है, उसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अगर आप स्केयर की साइड्स की लेंथ बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी एरिया उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसकी लेंथ जो है वो कम करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन वर्ड्स में हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। द एरिया ए ऑफ अ स्केयर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स एक्स बाय द फार्मूला। और फार्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्केयर यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। यानी वो दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर। वी से दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी हम कहते हैं कि क्या है, जो एरिया है वो फंक्शन है किसका, एक्स का, यानी अपनी साइड्स का। इसी तरह से अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल में क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, उसमें सर्कल का रेडियस जो एरिया है वो हमारे पास क्या होता है, उसका एरिया हमारे पास होता है पाई आर का स्केयर। यानी वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, अपने रेडियस पे। अगर आप उसका रेडियस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसका रेडियस कम करेंगे तो एरिया का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो सर्कल का एरिया है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। इसी बेस पे उसने जो है वो फंक्शन जो है ना वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, इन वर्ड्स पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम से भी आपको इसको समझा दूंगा। ए फंक्शन एफ, कहता है फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट। सेट कौन सा है, कैपिटल एक्स सेट टू अ सेट वाई। यानी ए फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस that assigns to each element x in x a unique एलिमेंट y इन कैपिटल y। यहाँ तक हमारी जो है ना डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है किसकी है, डोमेन और रेंज की है। द सेट कैपिटल एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। यानी जो हमारे पास सेट एक्स है वो उस फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है। द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इन कैपिटल y इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। यानी वो हमारे पास क्या होगा, जो उसके एलिमेंट हमारे पास y आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, उस फंक्शन की रेंज होगी। इसमें दो तीन बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी, ईच एलिमेंट x इन x, यानी जो सेट x है उसके हर एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक, एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए किसका, y, y कैपिटल y से। यानी एक हम x कैपिटल x के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए y का। तो फिर हम उसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, फंक्शन है। इसको मैं छोटी सी एक डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो सेट x है, इसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। सेकंड हमारे पास सेट जो है वो y है, इसमें एलिमेंट है a b c d, कुछ भी रख लें। और जो f है वो इन दोनों के दरमियान रिलेशन है या मैपिंग है या करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, रूल भी कहते हैं, काफ़ी सारे इसके नाम हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं। क्या हमने पढ़ा था सबसे पहले कि फॉर ईच एलिमेंट x इन कैपिटल x, यानी इस कैपिटल x के हर एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, y का एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। यानी इस a के लिए y का एक एलिमेंट होना चाहिए। हम वो वन के लिए कैपिटल वन के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल a एलिमेंट ले लेते हैं। टू के लिए भी कोई एलिमेंट ले लेते हैं, टू के लिए हम b ले लेते हैं। थ्री के लिए हम क्या करते हैं, c ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स के हर एलिमेंट के लिए वाई का एक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट आ गया। यूनिक से क्या मुराद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सेट एक्स के किसी एलिमेंट के लिए वाई के दो एलिमेंट आए। ये तो हमारे पास फंक्शन बन गया है। जैसे मैं यहाँ पे एक नया ही डायग्राम बनाता हूँ, 1 2 3, ये हम ले लेते हैं a b c d। ये हम इसमें कहते हैं ये हमारे पास फंक्शन बनाने लगे हैं। देखिए 1 के लिए मैं कहता हूँ a भी है, 2 के लिए b है और 2 के लिए c भी है। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x के एलिमेंट 2 के लिए y का यूनिक एलिमेंट नहीं है।
वाई के हमारे पास एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सेट एक्स को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। और जो एलिमेंट हमारे पास आए थे कहाँ, कौन कौन से, नया ही डायग्राम रहा था, 1 2 3, ये हम ले लेते हैं ABCD। ये हम इसमें कहते हैं ये हमारे पास फंक्शन बनाने लगे हैं। देखिए 1 के लिए हम, मैं कहता हूँ A भी है, 2 के लिए B है, और 2 के लिए C भी है। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के एलिमेंट 2 के लिए y का यूनिक एलिमेंट नहीं है। y के हमारे पास एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। सेट x को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। और जो एलिमेंट हमारे पास आए थे कहाँ, कौन कौन से आए हैं, A और B, ये हमारे पास क्या होगी, इस सेट की रेंज हो, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मज़ीद इसमें हम नोटेशन इसकी देखते हैं। नोटेशन क्या है, वेरिएबल वाई डिपेंड ऑन वेरिएबल एक्स। जैसे हमने कहा था कि स्केयर का जो एरिया है वो डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे, उसकी साइड्स पे। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो वेरिएबल वाई है वो डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे। अब इसमें वाई डिपेंडेंट एलिमेंट होता है, एक तो ये याद रखना है। सेकंड क्या है, जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे साइड आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो एरिया आएगा वो आपके पास यूनिक आएगा, वो डिपेंड करता है किस पे, उसकी साइड पे। इस तरह से हम इसको भी यही कहते हैं कि जो वेरिएबल वाई है वो डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे। एंड वी से दैट वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे हमने कहा था कि एरिया जो वो फंक्शन है किसका, एक्स का। सेम हम कहते हैं कि जो वाई है वो क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स का। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वाई राइट एज वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, विच इज़ रीड एज, उसको हम पढ़ते कैसे हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह हो गई, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। इसकी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। मसलन हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, लीनियर फंक्शंस हैं, आइडेंटिटी है, कांस्टेंट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। काफ़ी सारे फंक्शन हैं। इंशाल्लाह जो है ना वो हर लेक्चर में 2 2 3 3 जो है उसकी हम टाइप जो है ना डेफिनेशन करते जाएंगे। अभी हम जो